हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही फ्रेश स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैंने अभी अपना हेयर वॉश किया है और ये सुबह का टाइम नहीं हो रहा है, ये शाम का टाइम हो रहा है क्योंकि सुबह के टाइम में इतना रिलैक्स होकर बात ही नहीं कर पाती, टाइम ही नहीं होता है आप लोगों के जैसे जैसे आपका सुबह बिजी होता है वैसे मेरा सुबह भी बिजी होता है। अभी शाम हो रही है, पता है, देखो आप टाइम देखो, 6:15 हो रहे हैं और मैंने आधे घंटे पहले अपना हेयर वॉश किया है, थोड़ा सा तैयार व्यार हो गई हूँ और बस आपसे आ गई हूँ बात करने के लिए। आज आपको पता है नन्नू दोपहर के करीब 2.5 से 3 घंटे सोई है और वो रात को हिलाने वाली है, मतलब रात के 1 बजे तक की वो सोएगी। कई लोग हेयर फॉल के लिए बहुत पूछते हैं यार, देखो हेयर फॉल के लिए मैं बताऊं सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है स्ट्रेस। अगर टेंशन कम लोगे तो हेयर फॉल नहीं होता है। दूसरा रीज़न ये होता है हेरिडिटी होती है, अगर आपके घर में आपकी मम्मी के हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा हुआ होगा तो आपके भी होगा। तीसरी चीज़ होती है कि खाने पीने में कमी कर देते हैं हम, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दो, खाने पीने का अच्छा रखो, पानी पियो और टेंशन वगैरह मत लो तो हेयर फॉल नहीं होगा। शिल्पा है वो रेगुलर कमेंट कर रही है, मैं उनका रिप्लाई करने का सोचती हूँ बट कई बार स्किप हो जाता है, तो मैंने सोचा अभी जस्ट मैं उनका कमेंट ही पढ़ रही थी तो मैंने सोचा अभी ये मैं वीडियो में हाथ ही हाथ बोल दूँ। तो अब चलो चलते हैं उस रूम में और मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं, तो चलो उस रूम में चलते हैं। नन्नू ना 2.5-3 घंटे सोई है ना, तो पता है फ़ैन ऑफ कर दी यहाँ का। तो जैसे ही वो उठी 5 बजे तो उसको तब मैंने रोटी खिलाई है, तो वो रोटी वोटी खा के जा चुकी है। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं रहेगा कि वो मुझे परेशान करेगी, मतलब अगले 1-1.5 घंटे तो मेरे पास अभी के फ़िलहाल 1.5-2 घंटे के लिए पूरा टाइम है जो कि मेरा होने वाला है। तो मुझे क्या करना है, कुछ तो ना मेरे वो जो अभी फ़ोटोशूट वगैरह किया था तो वो वाली गाउन सब नीचे रखी हुई है और अलमीरा मेरी पूरी उथल पुथल हो रखी है। तो वो मैं सब गाउन वाउन जमा करके अलग से बैग में रख दूँगी, फिर छोटू भैया को बुलाऊँगी मैरिज हाउस से तो वो ऊपर रखवा दूँगी गाउन को। और भी ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो। और दूसरा काम मुझे करना है अपनी ड्रेसिंग टेबल जमाने का, सोचा है बट मुझे लग नहीं पा रहा ये 2 काम हो पाएंगे। ड्रेसिंग टेबल का ऐसा हिसाब किताब है ना यार कि दिवाली की सफाई होगी ना, तो मैं सोच रही हूँ मेरी ड्रेसिंग टेबल, मेरी अलमीरा, ये सब चीज़ें पहले से जम जाए और जब दिवाली की सफाई होगी इस रूम की, क्योंकि भैया लोग जो मिलने वाले हैं साफ़ सफाई करने के लिए बहुत कम दिन के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि सौरभ लोग देंगे ही नहीं ज़्यादा दिन के लिए उन्हें, तो एक दिन में लाइक 2-2 रूम ऐसा करवाना है हम लोग को। तो मैं सोच रही हूँ उसके पहले ड्रेसिंग टेबल पूरा अंदर से जम जाए, अलमीरा पूरा सा जम जाए, बस पूरी पुताई वुताई जो भी है वो हो जाएगा उस टाइम पे, तो मुझे ये सब एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। मेरा मम्मी आज यही बात कर रहे थे। हाँ तो बस लग जाते हैं काम पे। और बताइए आपके यहाँ पे कैसा क्या मौसम है। यहाँ पर तो मौसम ऐसा है कि अब थोड़ी सी ठंड लगने लगी रात को, मतलब अब इतनी गर्मी नहीं रह गई जितनी अभी बीच में थी ना तड़पाने वाली, वैसी गर्मी नहीं रह गई है। बस चलो फिर लगते हैं पहले काम पे, फिर मिलेंगे आपसे। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी जो भी गाउन है उनको इस बड़े वाले बैग में रख दिया है और उसको मैंने किट वगैरह में नहीं रखा है, क्योंकि ये गाउन जो है ना मेरे पास एक तो अभी किट है नहीं खाली, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इन जो बैग्स हैं ना इनको मैं डायरेक्ट अपनी कपबोर्ड में रखवा दूंगी जो मेरे ऊपर वाले बेडरूम में है। और ये जो कुछ साड़ियाँ थी एक्चुअली मैंने हैंग करके रख रखा था अपनी अलमीरा में यहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ मैं इतना साड़ी पहनती ही नहीं हूँ डेली में और मुझे बाहर भी बहुत कम जाना पड़ता है और कोरोना में तो वैसे ही बहुत कम जा रहे हैं, तो इनको भी मैं ना ये जो मैंने बैग मंगाया था ना इसमें ही रख दे रही हूँ। ये बैग मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, मुझे पता है कई लोग इसका लिंक मांगेंगे तो मैं ना इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख लेना। 3 का सेट आया था और इसमें करीब ना 6 से 7 साड़ियाँ आ जाती हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और मेरे पास अभी एक ही बैग ये बचा हुआ है, बाकी में तो मैंने पहले से ही साड़ियाँ रख दी हैं। तो अभी जितनी साड़ियाँ इसमें आई हैं वो रख दे रही हूँ और बाकी 3-4 बच गई हैं, तो उनको अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हैंग करना पड़ेगा, तो उनको हैंग करके रख दूँगी। बाद में फिर मैं ये बैग्स को मंगा लूँगी। मैंने कुछ कपड़े छांटे हैं लेकिन फिर मुझे ना भूख लगाई, और ऐसा होता है मेरे साथ जब भी हेयर वॉश करती हूँ बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए, तो मम्मी ने बोला ऐसा करो पास्ता बना दो। तो मुझे बस खाना है और सौरभ और शुभ भैया लोग अभी 5 बजे खाना खा के गए हैं, मतलब समझ लो इतना लेट आज खाना खाया उन्होंने। रात का खाने का भी उनका ऐसा ही है, देख लेंगे अगर कुछ खाना होगा तो खा लेंगे, वरना फिर मतलब वो तो ऐसे मना करके गए कि नहीं खाएंगे। तो मैं तो वाइट सॉस पास्ता पसंद करती हूँ, आपको पता ही है, तो मैं वाइट सॉस पास्ता भी बना रही हूँ, लेकिन सौरभ लोग को रेड सॉस पास्ता ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा बातें नहीं करती, भूख लग रही है, पहले पास्ता बनाते हैं।
सो गाइस, पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ना एक पैन में पानी डाल करके, तेल और नमक डाल करके पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया, जैसे हम नॉर्मली पास्ता को बॉईल करते हैं। तो ना आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपको पता ही है, तो मैं ना बहुत जल्दी वाला वाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी। आइडियली क्या किया जाता है, वाइट सॉस अलग से बनाते हैं, फिर ये सब्जियों को अलग से फ्राई करते हैं और पास्ता को बॉईल करके सबको मिक्स करते हैं। बट आज मैं सब्जियों को फ्राई करके उसी में ही सॉस वॉस बना दूंगी, देखना। बाकी तो मैंने इसकी डिटेल्ड रेसिपी, मतलब जैसे बनाती हूँ मैं, उसकी वजह से मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आप देख लेना। मैं अगर मुझे वीडियो का लिंक मिलता है तो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर सब्ज़ी में केवल मैंने एक प्याज, एक शिमला मिर्च और कुछ स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। स्वीट कॉर्न डाल दो ना तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है सच में। वैसे फ्राई करने के लिए बटर का इस्तेमाल किया जाता है, बट अभी अमूल का बटर है नहीं मेरे पास, तो मैंने तेल ही डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने पास्ता को देख लिया है, दबा करके वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो इनको मैं स्ट्रेनर से निकाल लेती हूँ और फिर ठंडा पानी तुरंत डाल दो उसके ऊपर, तो पास्ता जो है वो अलग हो जाते हैं। कई लोग कुकर में सीटी भी ले लेते हैं, लाइक आधी सीटी में पक जाते हैं ये, बट मैंने तो ऐसे पैन में ही पका लिया है। अब यहाँ पर ना सब्ज़ी पकने के बाद मैंने करीब 1.5 चम्मच वो डाला है मैदा, तो और इसको अच्छे से भून लिया है। और फिर करीब ना आधी कप मैंने दूध लिया है, आधे तो नहीं, पौन कप दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे डालते हुए चला रही हूँ, जब वो मैदा अच्छे से भून जाएगा ना उसके बाद। वैसे क्या करना होता है, अलग से पैन में लेके बटर डालना होता है, और बटर जितना डालो उतना ही आपको मैदा डालना होता है। जब वो अच्छे से भून जाए उसके बाद दूध डाल करके उसको सॉस तैयार किया जाता है। फिर ये जो सब्जी फ्राई की है ना, इसमें डाला जाता है। बट मेरे को जल्दी आज बनाना है, तो मैंने सब्जी के साथ ही मैदा डाल दिया है। हालांकि बन अच्छा गया था, टेस्टी बन गया था, क्विक भी हो गया था, मतलब जल्दी बन गया था। तो वो जितना इसको पकेगा ना, ये और थिक होता जाएगा सॉस। तो सब्ज़ी अच्छे से मैदा वैदा भून गया था, दूध भी अच्छे से डाल दिया था मैंने। फिर इसमें मैंने ऑरिगेनो डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है और नमक भी डाल दिया है। और बस इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दे रही हूँ। रेड चिली फ्लेक्स कम डाले हैं क्योंकि नन्नू भी हो सकता है खा ले, ये सोच करके। और बस ये बढ़िया से पक गया है, अच्छा थिक हो जाएगा आप जब देखोगे ना। फिर बस इसमें वाइट सॉस डाल देना है। मैंने ना सॉस के हिसाब से इसमें मैदा कम डाला है, क्योंकि हेल्थ वाइज भी मतलब वो अच्छा नहीं होएगा ज़्यादा मैदा डालना, वरना ये सॉस ना और थिक हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और चाहो तो इसमें चीज़ भी डाल लो लास्ट में, बहुत यमी लगता है। चीज़ मैंने डाला नहीं है क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं फ्रिज में। तो बस ये बस तैयार हो गया है, ज़बरदस्त लगता है सच में यार। और स्वीट कॉर्न डालने के बाद तो और ही मस्त लगता है, जो बीच में मीठा मीठा सा टेस्ट आता है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो नन्नू यहाँ पर एक वो कार्टून आजकल इसने देखना चालू किया है, डोरा करके, निक जूनियर पे आता है। डोरा याद नहीं आ रहा है उसमें, वो अच्छा मुझे लगा। उसमें क्या है ना, वो बहुत सारी चीज़ें सिखाती भी है, लाइक कलर वलर भी, और मतलब शेप्स वगैरह भी, बहुत सारी चीज़ें उसमें वो लर्न करते रहते हैं बच्चे। तो कार्टून के साथ साथ काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं। वैसे मैं मोबाइल देखते देखते उसको कभी खिलाती नहीं, आपने देखा होगा, बट ठीक है, कभी कभार चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस अब इसको खाने वाने के बाद मैंने इसके बाद और भी अपने कपड़ों को छाटा है। नन्नू कुछ लहंगा वहंगा रखे हुए थे जो मैंने छांट लिए, उनको ऊपर भेज दूँगी। और ये बेडशीट बहुत दिन से उल्टी बिछी हुई है, 2-4 दिन से, बट आज इसका फाइनली चेंज होने का टाइम आ गया है। क्योंकि अभी मैंने हेयर वॉश करना था ना, तो मैंने सोचा जिस दिन हेयर वॉश करूँगी उस दिन ही मैं बेडशीट चेंज करूँगी। तो बस इसको अब मैं चेंज कर ली हूँ। बढ़िया रूम चकाचक साफ़ सुथरा हो गया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और सौरभ है तो 2 पिलो लेते हैं, तो उनके लिए ये 2 पिलो मुझे रखना पड़ता है। और कुशन वाली नहीं, उनको ये वाली चलती है, बड़ी वाली 2 पिलो। और आज सुबह मैंने बताया दोपहर को नन्नू इतना सारा सो चुकी, तो पढ़ाई लिखाई उसकी हुई नहीं थी, तो अभी इसको पढ़ाने के लिए लेकर आ गई हूँ। कुछ चने हम लोगों ने मंगाए हैं, भुने हुए चने, बहुत अच्छे होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी, और खाना भी चाहिए। तो मम्मी ने चने मंगाए हैं अभी मार्केट से, और एक वो पिन खजूर, दोनों ना खून की कमी को पूरा करते हैं। कई लोग पूछते हैं कि खून की कमी है, क्या करना चाहिए। तो ये चने तो 50 ग्राम रोज के भी खा जाओ ना तो बहुत फ़ायदा करता है। पिन खजूर भी, या ड्राई डेट्स जो छुहारा होता है वो, या फिर ये अनार, बीटरूट, ये सब तो खून की कमी को पूरा करता है। वैसे भी हम लेडीज़ों को ये सब खाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हर मंथ वो पीरियड्स एंड ऑल ये सब का चक्कर होता है, तो खून की कमी हमारे में बहुत कॉमन होती है, तो ये तो खाते रहना चाहिए। तो बस यहाँ पर नन्नू को बैठ लिया है पढ़ाने के लिए। मैं से पूछ रही क्या पढ़ना है नन्नू आज, तो लाइक मैथ्स वगैरह उसको आता है, तो आज मैं उसको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी उसको वैसे छोटा से लेकर आहा तक की लिखते आने लग गया है। इनफैक्ट का खा भी वो रिकॉग्नाइज करने लग गई है, बट पूरे अभी वर्णमाला, मतलब जो का से लेके ज्ञा तक की होता है ना, हर एक को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। तो वो अब मैं उसको रिकॉग्नाइज कराना सिखा रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं लिखना स्टार्ट कराऊंगी। वैसे छोटा बड़ा वगैरह लिख लेती है अभी वो।
बच्चों को ना मैथ्स और इंग्लिश सिखाना फिर भी इजी होता है, लेकिन हिंदी पढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और वैसे अगर एक बार ही आपको मैथ्स पढ़ा दो, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ा दो, ABCD, उसके बाद ही हिंदी पढ़ानी चाहिए। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे AAD का है तो कन्फ्यूज़ जाएगी, बोलेगी मम्मा A फॉर तो एप्पल होता है, ये AAD का क्यों होता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसको भी हो जाता है। तो समझाना पड़ता है कि हिंदी है वो इंग्लिश है। पढ़ाई वढ़ाई हो गई है, उसने मेरी बिंदी नोच ली और पता नहीं क्या क्या कर रही है सेल्फी के सामने। बहुत मज़ा आता है यार, नन्नू के साथ टाइम स्पेंड करना, लगता है बस प्यारी प्यारी करते रहो उसको। नन्नू अरे यार, तो पापा आ गए, अब तो पढ़ाई नहीं हो पानी। चन्ना दे दो। हे गाइस, जो अभी तक आपने जो ये व्लॉग देखा है ये परसों का था। परसों एक्चुअली मैं उतना ही व्लॉग शूट कर पाई थी। फिर कल मेरा दिन भर बिल्कुल भी मन नहीं लगा। इनफैक्ट आज मैं बस एडिट करने बैठी हूँ, तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। इसलिए उस दिन जितना मैंने व्लॉग शूट किया था उतना ही था। फिर उसके बाद अचानक से खबर आई कि हम लोग की जो मौसा जी हैं एक्चुअली, उनकी ना अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत मतलब उनको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर उनको जल्दी से, वो मैहर में रहते हैं उन लोग, तो मैहर में ना बहुत ज़्यादा वैसे भी कोरोना फैला हुआ था। तो फिर वो उनको रीवा जल्दी से लेकर गए। रीवा में मेरे ब्रदर इन लॉ भी आप लोग जानते हो हैं, उन्हीं के वही वाले हॉस्पिटल में लेकर गए। और फिर वहाँ पर फिर उनका सैंपल भेजा गया, तो फिर वो कोरोना पॉजिटिव आए। तो शाम को वो हम लोगों को खबर मिली कोरोना पॉजिटिव है। फिर अचानक से शाम को ये था स्टेबल हो जाएगी उनकी तबीयत, भैया ने बोला था मुझसे फ़ोन पे वो हो जाएंगे सही। बट अचानक से फिर उनको ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फिर उसके बाद हम लोग ने व्लॉग नहीं बनाया, मतलब मैंने उसके बाद ना मन ही नहीं किया। खबर मिल गई तो अटपटा सा लग रहा था कि यार बताओ, और ये क्या, मतलब अचानक से क्या हो गया है। फिर उसके बाद रात को 3 बजे, मतलब बस हम लोग फ़ोन कॉल्स पे ही थे। मैं पापा को फ़ोन कर रही थी, मम्मी को फ़ोन कर रही थी, और भैया, गौरव भैया को फ़ोन कर रही थी। बस फ़ोन कॉल पे ही सारा टाइम निकल रहा था, और बस प्रे कर रहे थे भगवान से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि मौसी भी फिर थोड़ा सा अकेली हो जाएंगी। तो फिर खैर रात को 3 बजे फिर मतलब उन्होंने अंतिम सांस ली। भगवान करे जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। बाकी इसी वजह से कल का व्लॉग नहीं डाला था मैंने, और कल बिल्कुल मन नहीं लगा हम लोगों का, किसी काम में नहीं मन लगा। मतलब बोलते ना, 2 पल में क्या से क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। इस चीज़ को तो हमने बहुत करीब से देखा है। मेरे फादर इन लॉ का भी केस ऐसे ही हुआ था। आज बात की रात में उन्होंने, सुबह पता चला पापा छोड़ के जा चुके हैं। सेम वैसे ही मौसा जी का हुआ है। मतलब भगवान ने थोड़ा सा टाइम भी नहीं दिया कि चीज़ों को हम सही कर सकें। ऐसा हो जाता है कि कई लोग को 1 साल मिल जाता है, ठीक है तबीयत ख़राब है, बेड रेस्ट पे है, 10 दिन मिल जाते हैं, 15 दिन मिल जाते हैं, कोई दूसरे डॉक्टर को लेके जाएं। कुछ घंटों में, आधी दिन में पूरा पलट हो गया, मतलब सब कुछ चेंज हो गया। बस भगवान से यही इच्छा है जहाँ कहीं भी हो, मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान मौसी की फैमिली को स्ट्रेंथ दे। इस चीज़ से, इस दुख से निकलने में बहुत डिफ़िकल्ट है, बट क्या कर सकते हैं। कोरोना को लाइटली मत लो, बिल्कुल भी लाइटली मत लो। अभी भी बहुत जगह पे लाइटली लिया जा रहा है। गैदरिंग मत करो, 50-50, 100-100 लोग इकट्ठे जा रहे हैं भीड़ में। प्लीज़ जितनी जल्दी समझ सकोगे ना, जब तक आपके करीब में नहीं होती ना ये चीज़ें, तब तक कि आपको समझ में नहीं आती हैं। भगवान करे किसी के साथ कुछ भी नहीं हो, लेकिन अपनी सेफ्टी अब अपने हाथ में है। बस अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, इस व्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ। मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय।